103 ममालिक जो हैं इनका इन्होंने विज़िट किया है और वैसे जो ट्रिप किए ने डिफरेंट कंट्री के वो तकरीबन 250 के करीब है। 3-4 साल जॉब की, फिर मैंने 2001 से अपने बिज़नेस स्टार्ट किए। हाँ जी, ठीक है। तो 6-7 साल अच्छी मेहनत करके 2008 में सारे बिज़नेस एस्टेब्लिश हो गए। अच्छा, हाँ, फिर मैंने ट्रैवलिंग किस तरह ये मैनेज करते हैं बाहर रह के? इधर थोड़ा और सिस्टम है, ज़रूर बिल्कुल सही है, उधर का थोड़ा मुश्किल है। हाँ जी। मुझे भी जो भी दोस्त हैं जो जानने वाले, यार तुम कैसे कर लेते हो? हाँ जी, हकीकत है। कुछ वैसे या फैमिली या फ्रेंड्स, यार मुझे हमें लगता है तुम्हारी कोई लॉटरी निकली, तुमने किसी को बताया नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ जो आज पर्सनैलिटी मौजूद है इनके बारे में मैं इतने बताऊंगा, बाकी डिटेल से ये खुद बताएंगे। 103 ममालिक जो हैं इनका इन्होंने विज़िट किया है और वैसे जो ट्रिप किए ने डिफरेंट कंट्री के वो तकरीबन 250 के करीब है। तो इस मुकम्मल स्टोरी का इनसे डिटेल से पूछते हैं और आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। जनाब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई भी हैं, सियासी समाजी शख्सियत भी, चौधरी नासिर अहमद छप्पर, इनका सियासत में और वकालत में एक बड़ा नाम है। उनके छोटे भाई हैं चौधरी फ़रूक अहमद छप्पर साहब, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और इनकी ज़बानी, इनकी जो दास्तान है वो सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम अर्शद भाई। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप जो ओवरसीज़ होते हैं, टाइम बहुत कम होता है आपके पास, तो आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। मेरे लिए ये बड़े आनंद की बात है कि एक इतना एस्टेब्लिश और सियासी समाजी घराना जिसके आप फ़र्द हैं, आप मेरे पास तशरीफ़ लेके आए। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब आते हैं कि जैसा मैंने इंट्रो में बताया, तो ये मुझे बताएं कि कब आपने यूरोप में इंटर हुए, उसके बाद ये है कि वहाँ जाके कौन सा बिज़नेस किया, बिज़नेस के बाद ये जो शौक़ है आपको, ये क्या जब आप पाकिस्तान थे उस वक़्त से स्टार्ट हुआ है या उधर जाके शौक़ पैदा हुआ, इधर से स्टार्टिंग की थी? पाकिस्तान में भी विज़िट वगैरह करते थे या यूके में जाके आपने ये स्टार्ट किया, और कितना अरसा हो गया इसको आप कर रहे हैं? बाकी तो मैंने नाज़रीन को बता दिया कि वो आपने 103 ममालिक का विज़िट भी किया, और ये भी बताएं कि ये किस तरह मैनेज करते हैं। एक बंदा ओवरसीज़ होता है, उधर जाके बहुत से मामलात होते हैं, इस बारे में ना कुछ हमारे नाज़रीन को ना डिटेल से बताएं। हाँ जी ज़रूर, आपने बल्कि एक सवाल में बहुत ज़्यादा सवाल कर दिया। हाँ जी, मैं जी ट्रैवलिंग का शुरू से मुझे पैशन था। हाँ जी, ठीक है। बल्कि फ़र्स्ट ट्रिप मैं अपने कॉलेज के ज़माने में, अच्छा। 1990 में हम कॉलेज के एक ट्रिप था, हम गए झील सैफर मलूक, कागान और स्वात का ट्रिप लगाया। ठीक हो गया। 1990 तो मैं उसका था 18 साल का। हाँ जी, ठीक है। तो वो हमारा पहली बिगनिंग थी। हाँ जी, हाँ जी, उसमें हम शावर गए, स्वात गए, बाद में कागान आए। लेकिन वो स्टार्ट हुआ कि मैं समझता हूँ कि मुझे पढ़ने, किताब बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक़ था। ठीक है। स्कूल टाइम से ही उसका ना कोई इंटरनेट थी, बस रात को बुक पढ़ के फिर सोना होता था। मुझे सर सैन तौरट साहब के सफ़रनामे उस वक्त थे। हाँ जी जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे बड़ा नाम है। उन्होंने एनकरेज किया। हाँ जी, वो सफ़रनामे पढ़ के ट्रैवल का, हाँ जी, उनका जो नॉर्थ था पाकिस्तान के थे, हाँ जी, वहाँ से स्टार्ट किया। बाद में हर साल तकरीबन 90s के बाद नॉर्थ पाकिस्तान, कागान वैली या स्वात वैली, वो चलता रहा। अच्छा, ये बताएं कि जब आप इधर थे, स्टार्ट किया था, तो रेगुलर जाते थे या कभी कभी दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम बनता था या मूड बन गया तो फिर जाते थे? नहीं, उस वक्त 90s के बाद अच्छा, डेफिनेटली एक या दो बार ना साल में मस्ट जाते थे। हाँ जी, हाँ, क्योंकि शौक़ था ट्रैवल का, एक्सप्लोर करने का। जो पाकिस्तानी नॉर्थ एरिया है ना, वो अभी भी एक्सप्लोर प्रॉपर्ली हुआ ही नहीं। जो खूबसूरती है ये, इसका कोई मैच नहीं है। बिल्कुल। बाद में 96 में मैं इंग्लैंड चला गया। 96 से जाते हुए वहाँ पे जो लाइफ है, आप वहाँ यूरोपियन लाइफ में एडजस्ट हो गए, बिजी हो गए। 3-4 साल जॉब की, फिर मैंने 2001 से अपने बिज़नेस स्टार्ट किए। हाँ जी, ठीक है। तो 6-7 साल अच्छी मेहनत करके 2008 में सारे बिज़नेस एस्टेब्लिश हो गए। अच्छा। हाँ, फिर मैंने ट्रैवलिंग, जो पैशन था ट्रैवलिंग का, वैसे ही इस दौरान भी जब अपने बिज़नेस कर रहा था या जॉब कर रहा था, मैं फ्रांस गया, बार्सिलोना चक्कर लगते रहे। हाँ जी, लेकिन मैं समझा 2008 एक टाइम था जब मैंने प्रॉपर ट्रैवलिंग स्टार्ट की। हाँ जी, हाँ। वो एक और बात है ना, जो आपके अंदर जरासीम होते हैं ना, जी, वो आप बिजी हो या फ्री हो, वो उभरते हैं।
हाँ जी, ऐसे ही है। वो सेम वही 6 साल आपने जो मेहनत की उसमें भी जाते रहे हैं, लेकिन थोड़ा कभी जाते रहे, लेकिन उसमें मेन फोकस बिजनेस है। Focus। लेकिन 2008 के बाद जब बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया ठीक है, तो मेन फोकस ट्रैवलिंग बन गया, वो बिजनेस पुराना ही चलता माइंड गया। आ हाँ जी, गया। ये ना भी चले, मैंने जब जाना होता ना, अच्छा। तो मैं जा रहा हूँ, आपने संभाले बिजनेस, जो अच्छा। जो बिजनेस स्टाफ जो काम करता था ना। हाँ जी, ठीक है, ठीक। हाँ, लेकिन अल्लाह के फजल से अच्छी टीम मिली, फैमिली की सपोर्ट थी। हाँ जी, हाँ। और ट्रैवलिंग मेरी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ भी ठीक ठाक है। ट्रैवलिंग है, और फैमिली के साथ भी अच्छी ट्रैवलिंग है। हाँ जी, पहले बल्कि सोलो ट्रिप भी लगा लिया करता था। हाँ जी, क्योंकि जो मेरी स्पीड थी ना ट्रैवलिंग की, जो यूके की लाइफ है ना, उसमें बंदे दोस्त वगैरह साथ नहीं दे सकते थे। हाँ जी, हाँ। लेकिन अब मोस्टली आप सोलो ट्रिप तो नहीं, लेकिन फैमिली दोस्तों के साथ, हाँ जी, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ। दूसरा ये भी है ना, है। शुरू में आप गए थे सिंगल थे, मेहनत भी की, और ये भी है। और तीसरा ये है कि अब जो आपके वो एज के दोस्त हैं, जिस तरह आपने स्टैब्लिश हुए हैं, जी जी, वो भी ऑलरेडी मेरा ख्याल है, अब जो स्टार्टिंग पे गया था, अब वो भी कुछ बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ अच्छी जॉब पे होंगे। तो अब ये है कि आप वो रूटीन बन गई है मेरा ख्याल। और रूटीन बन गई है। स्ट्रगलिंग टाइम तो अर्ली थे। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो यूरोपियन या यूके की लाइफ है ना, अच्छा। जो बंदे वहाँ पे हैं वो समझते हैं वहाँ पे टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ये बात तो ठीक है। तो बल्कि मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ, बल्कि दूसरे पे यार तुम कैसे टाइम निकाल लेते हो। मैं यकीन करें कि जब मुझे पता चला ना कि आपका ये सिस्टम है, इतने विजिट किए, मैं खुद हैरान हो गया। और मुझे खुद एक उसमें आया कि यार ये बंदे को बुलाएं और इससे पूछें ये क्या तरीका कार है, किस तरह ये मैनेज करते हैं बाहर रह के। इधर थोड़ा और सिस्टम है, जरूर, बिल्कुल सही है। उधर का थोड़ा मुश्किल है। हाँ जी, मुझे भी जो भी दोस्त या जो जानने वाले, यार तुम कैसे कर लेते हो। हाँ जी, हकीकत है। कुछ वैसे या फैमिली या फ्रेंड्स, यार मुझे हमें लगता है तुम्हारी को लॉटरी निकली, तुमने किसी को बताया नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ ये सोशल मीडिया पे आजकल ना मैसेज बड़ा करते हैं। एक मुझे बड़ा फनी मैसेज किया, और तुम किसी पॉलिटिकल फैमिली से हो जो पैसे खा गए हैं और तुम इतना कैसे कर लेते हो। लेकिन बंदों को ये पता नहीं, मैं ना ट्रैवल मेरा पैशन है। हाँ, बिल्कुल। जब मैं ट्रैवल नहीं करता तो मैं फुल टाइम काम पे बिजी होता हूँ, अपने बिजनेस पे मेरा फोकस है। हाँ जी, हाँ। ये मैंने अगर अपना बिजनेस पे फिनिश किया तो 2 घंटे बाद मैं फ्लाई करके कहीं जा रहा हूँ, और जो स्टाफ है जो काम कर उन्हें कुछ पता नहीं तो मैं कहाँ हूँ। हाँ जी, ठीक। हाँ जी, लेकिन यहाँ जब वापस आया, हाँ जी, ये काम है सारे, मेरा फोकस बिजनेस और फैमिली दोनों चीज़ें फोकस हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है लाइफ में। ट्रैवलिंग साथ चल रही है। हाँ जी, और मेरा एवरेज 2008 के बाद मेरा एवरेज है, मैं तकरीबन हर महीने 4 दिन से लेके वीक तक मैं कहीं ना कहीं बाहर निकलता था, क्योंकि टाइम भी था, अल्लाह का फजल था, फाइनेंशियली भी ठीक था। टाइम निकाल लेता है, फैमिली की सपोर्ट भी थी। हाँ जी, और तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ओके और अच्छी ट्रैवलिंग थी। एक तो होता है ना, आपने 2, 4, 6 दिन का बताया, आप जाते हैं 1 वीक रहे, आ गए, ज़रा पीछे बिजनेस भी था। ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे बताएं कि एक विजिट जो आपका है, जी जी, जो सबसे ज़्यादा आप आउट ऑफ कंट्री गए हैं, वो कितने अरसे का रहा है और किस मुल्क में रहा है? सबसे ज़्यादा टाइम जो आउट ऑफ कंट्री है तो वो तो रहता ही पाकिस्तान में है। हाँ जी, जब भी पाकिस्तान में लेकिन अभी तो चलो शॉर्ट ट्रिप्स हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह आपने जैसे बताया, एक सियासी बैकग्राउंड है फैमिली का। हाँ जी, जब कोई इलेक्शन वगैरह हुए या कोई भी ऐसा इवेंट हुआ तो पाकिस्तान महीना 2 महीने रहना कोई बात नहीं है। हाँ जी, कि जब मैं ओवरसीज ट्रैवल करता हूँ, डिपेंड करता है कौन सा कंट्री में। अभी मेरा रीसेंट ट्रिप था, मैं अमेरिका गया। अमेरिका से मैं इसी जनवरी फरवरी में अमेरिका से मैं साउथ अमेरिका गया, पनामा कनाल, वो सारे कंट्री मैंने विजिट की। तो वो मेरा 21 डेज़ का ट्रिप था। हाँ, मुख्तसर ये कि ज़्यादा मेरा ले 1 मंथ से ऊपर आप ये लंबा ट्रिप था 21 वहाँ के हिसाब से। यूजुअली जो 1 वीक का, मतलब मैं जब मैंने अपने कंट्री काउंट किए ना, मैं नॉर्मली काउंट करता हूँ, अगर मैं किसी कंट्री में मिनिमम 2 रातें रहूँगा ना तो वो कंट्री में काउंट करता हूँ। ठीक है, बस ये नहीं मैं एयरपोर्ट के ऊपर बस गया, ट्रांजिट की और वो हाजिरी लगाई और वापस आ गए और कह दिया जी ये रिकॉर्ड बढ़ रहा है। लेकिन मिनिमम 2 नाइट्स ये लाजमी होते हैं। ये लाजमी होते हैं। लेकिन सिर्फ मैंने इसको थोड़ी सी डिस्काउंट अपने आप को दी कोविड के बाद। और अगर मैं किसी क्रूज़ पे जाऊँ ना, क्रूज़ में यूजुअली होता है 1 नाइट ही होता है। मैंने कोविड में 2-3 साल ट्रैवलिंग के तकरीबन ज़ाया किए। मेरा शुरू से टारगेट था, जब मैंने अपनी 50 से पहले मैंने 100 कंट्री कंप्लीट करने हैं। और वो क्रूज़ जब मैंने 2-3 क्रूज़ पे गया तो उस वक्त मैंने यार ये 2 नाइट कैंसिल, क्रूज़ के जो सिर्फ 1 डे या 1 नाइट, अगर लेकिन हर कंट्री के अंदर जाके मैंने वहाँ पे विज़िट किया इवन 8-10 घंटे के लिए। हाँ जी, तो वो मैं टिक किया है। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये जो आप विजिट पे जाते हैं, ठीक है, ये एक
आपने मैनेजमेंट किया हुआ है, हर साल के बाद जाते हैं, हर मंथ के बाद जाते हैं, या क्या तरीका है? या जब कई दफ़ा ये होता है कि 3-4 माह हो जाते हैं, कई दफ़ा ये है कि आप एक वीक गए, दूसरे वीक भी, क्या तरीका कार है आपका ये जाने का? मेरे कुछ दोस्त आते हैं, उनका ये है कि 2 दोस्त मेरे यूके में हैं, उनका ये है कि 28 मार्च को उन्होंने आना है हर साल, जी जी, और 28 अप्रैल को वापस चले जाना है। ये उनका पूरे साल में एक टूर होता है, ठीक है। इसके अलावा वो नहीं जाते। जिस तरह आप का देखा है मैंने, ये स्पीड देखी है, ये तरीका, इसमें क्या आपने भी कोई मैनेजमेंट की हुई है कि मैंने 6 माह के बाद जी अमेरिका जाना है, या 2 माह के बाद मैंने बेल्जियम जाना है, फ्रांस जाना है, यानी या जब भी कोई मूड बनता है या कोई होता है तो आप चले जाते हैं? लकीली मैं इस हिसाब से बड़ा लकी हूँ, मेरी कोई मैनेजमेंट नहीं है। अच्छा, जब मेरा माइंड बनता है, दिल किया, इसमें बिजनेस मैनेजेबल है, मैं लास्ट मिनट ट्रैवलर हूँ। यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोस्तों प्लान बना, जाना है, कब जाना है, परसों, मैंने परसों भी छोड़ो, कल की टिकट चेक करते हैं, चले ठीक है, अगर मिल जाती है इजी तो सारा ना, मेरी मोस्टली ट्रैवल मेरी लास्ट मिनट है। हाँ जी, मुझे कुछ नहीं पता मैं नेक्स्ट वीक कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन लास्ट मिनट मेरी ट्रैवलिंग है। हाँ जी, और इसमें बस लास्ट मिनट का फ़ायदा ये होता है, कोई प्लानिंग नहीं ज़्यादा करनी पड़ती। एक्सपीरियंस इतना है, मैं 5 मिनट के अंदर अपना पूरा ट्रिप प्लान कर लेता, जहाँ भी जा रहा हूँ। आजकल फैसिलिटीज है जी, गूगल मैप्स, वो टिकट भी उधर से ही हो जाती है, टाइम का भी पता चल जाता है, सारा सिस्टम। और मैं लास्ट मिनट ट्रैवलर हूँ, और मोस्टली मेरे ट्रिप लास्ट मिनट से। हाँ, बल्कि एक दो बार ऐसा हुआ, वो कल जिक्र कर रहा, मेरे एक दोस्त एक बार आए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैंने ना, वो यार लास्ट मिनट है, मैंने 2 दिन बाद जॉर्जिया जाना है, वो दुबई में थे, उन्होंने कहा मैंने जॉर्जिया जाना है, तो तुम भी आ जाओ, गपशप लगेगी। हाँ जी, जॉर्जिया तो सेंट्रल एशिया में है, ठीक है। और वो 2 दिन बाद पहुंचा, मैं अगले दिन जॉर्जिया पहुंच गया, मैं खुद उस एयरपोर्ट से वहाँ से। अच्छा, आप पहले चले गए? यानी उसने मुझे फ़ोन किया, मैं परसों पहुंचूंगा, और मैं कल ही पहुंच गया। हाँ जी, मैंने उसको सीट कराई, अगले दिन की सीट मिली, तो मैंने खुद उस एयरपोर्ट से जाकर ले लिया। यानी कोई टाइम टेबल नहीं, कोई लकीली मेरे काम भी बिजनेस ऐसे हैं। हाँ जी, वो मैं टाइम ऑफ जब चाहे मैं ले सकता हूँ, जब बंदा जॉब करे उसको होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब अपना बिजनेस है तो मेरा कोई इशू वाली बात है। लेकिन बिजनेस में भी होता है, लेकिन लकीली मैं अपने आप को बड़ा लकी समझना, प्लस फैमिली सपोर्ट, फैमिली होगी, जो आप कह रहे हैं कि मेरे वर्कर थे, हाँ जी, वो भी फैमिली, अगर मैं ना हूँ तो वो बिजनेस मैनेज कर लेते हैं मेरे बगैर। ये भी आपकी एक लक है इस पे। अच्छा, थोड़ा हमारे नाजरीन को बता दें, ये तो आप अपना बता रहे हैं, अगर कोई बंदा विजिट पे जाता है किसी भी कंट्री में, क्या हर कंट्री के अपने अपने रूल रेगुलेशन है, या आप यूरोप में कहीं भी जाते हैं तो एक ही तरीका कार है? वो अगर जाता है तो उसके पास कौन सी डॉक्यूमेंट होने चाहिए? क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो देखेंगे नाजरीन, उनमें काफ़ी बंदों को भी शौक होगा कि मैं भी विजिट पे जाऊँ, या क्या तरीका है, ये बंदा गया है किस तरह गया है, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि अगर एक बंदा विजिट पे जाता है किसी भी यूरोप में, जिस तरह आप यूके में, आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आप कहते हैं जी मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप रूल रेगुलेशन जान गए। एक नया बंदा जो है उसके लिए आप समझते हैं कि प्रॉब्लम होती है, तो मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा जाता है तो उसके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? एक चीज़ तो ये, और वहाँ के क्या हर कंट्री के रूल रेगुलेशन अलग हैं या सेम लाइक एक ही हैं, ठीक है। तो अगर जाता है तो कंट्री के वाले से उसके पास इनकम होनी चाहिए, या एक ही बैलेंस है यूरोप सारे का कि नॉर्मली एक चलता है? नॉर्मली मैं कहता हूँ कि बंदा जाता है तो उसके पास $1000 होना चाहिए, 2000 लाजमी होना चाहिए, ये क्या तरीका कार है, ताकि जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं नाजरीन, उनको थोड़ी आपकी वसासत से इंफॉर्मेशन मिल सके, इस बारे में कुछ बताइए। जो ट्रैवलिंग है ना, जो अगर पाकिस्तान से ट्रैवलिंग है, हाँ ठीक है, लकीली जब हम वहाँ से करते हैं तो मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। हाँ जी, आप कोई किसी किस्म के वीज़े की ज़रूरत नहीं है यूरोप में, या मोस्टली कंट्रीज़ में किसी किस्म के वीज़े की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर कंट्रीज़ का अपने रूल्स और रेगुलेशन है, अगर हमने पाकिस्तान से ट्रैवल करना है आज उसमें। लेकिन अगर यूरोप का आप शेंजन वीज़ा यहाँ से, हाँ बिल्कुल, आप यूरोप के किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस आपको उसी कंट्री में करना चाहिए जहाँ से आपका पहला वीज़ा लगा हो, ठीक है। उसके बाद जो इंटरनल ट्रैवलिंग है यूरोप के अंदर, वो सारी जिस तरह लोकल ट्रैवल है, कोई पासपोर्ट चेक नहीं करेगा। हाँ जी, विद इन यूरोप ऐसा कोई नहीं है। हाँ जी, लेकिन हर कंट्री के मोस्टली हर कंट्री का अपने रूल्स और रेगुलेशन है, और उसको ऑलरेडी फॉलो करके जाना पड़ता है। हाँ जी, और बजट आजकल भी आजकल ज़रा इजी है, नेट की वजह से फ़्लाइट आपको skyscanner.com से फ़्लाइट में इजीली मिल जाती है। हाँ, होटल के लिए booking.com, hotel.com वो अच्छी वेबसाइट है, आप अपनी मर्ज़ी का अपने बजट के हिसाब से होटल भी देख लेते हैं। ट्रैवलिंग इतनी हार्ड नहीं रही, लेकिन थोड़ी सी बंदा रिसर्च कर ले। हाँ जी, तो ट्रैवलिंग बहुत इजी है। और पाकिस्तान से ये है,
वीज़े का इशू है। लेकिन यहाँ से भी मेरे दोस्त यहाँ से पाकिस्तान से भी मेरे साथ जाते हैं, लेकिन उनके अपने बिजनेस हैं, NTN रजिस्टर्ड हैं, और उनके किसी का 2 साल का UK का वीज़ा है, किसी का 10 साल का लगा हुआ है, और यूरोप के वीज़े भी लगे हुए हैं। तो इकट्ठे हम ट्रैवल करते हैं दोस्तों के साथ भी। मुख्तसर ये कि एक तो आपने ये बताया कि हर कंट्री के अलग रूल रेगुलेशन है, बाकी अगर कोई बंदा यूरोप जाना चाहता है या कोई कंट्री है, उसको गूगल पे सर्च कर ले कि क्या वहाँ का रेशो है, महंगाई का क्या सिस्टम है, शॉपिंग का क्या सिस्टम है, तो इतना मुश्किल नहीं है जाना। तो बाकी जो डॉक्यूमेंट की है वो तो ऑलरेडी वो कुछ कंट्री में मेरा पासपोर्ट ही ज़्यादा, तो पासपोर्ट ही चेक, पासपोर्ट ही सर। ID कार्ड की तो वैल्यू हमारे, मैंने ये देखा है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही है और इसके अलावा कहीं नहीं है। अब आ जाए कि बहुत सी कंट्री का विजिट किया, उसमें ये है कि जाते भी रहे। एक मुल्क ऐसा भी होता है जिसपे बंदे का बार बार जाने को दिल करता है। जी जी। ये मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अलावा। वो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें बार बार जाने का दिल करता है और आप फुल एंजॉय करते हैं? इस बारे में भी कुछ बताइएगा हमारे नाज़रीन। हाँ जी, यूरोप में मेरा फेवरेट कंट्री ऑलवेज स्पेन ही था। अच्छा। एक तो स्पेन का वेदर बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरा पिछले 15-20 साल में स्पेन में अब पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बहुत है। आप जिस शहर में जाएं वहाँ पे आपको पाकिस्तानी फ्रेंड कोई ना कोई मिल जाता है। कोई ना, हमारा एरिया सारा गुजरात, हाँ बिल्कुल, इटली स्पेन 2 ही नाम है। और वो इतने अच्छे मेहमान नवाज बंदे हैं। हाँ जी, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोई भी अगर ज़्यादा चक्कर लगे ना स्पेन में, फेस लगाता ही नहीं हूँ। जब हो के वापस आके तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगाई, ओ यार तुम आए थे तो बताया ही नहीं। हाँ जी, और फैमिली साथ था, 1-2 दिन का ट्रिप था। क्योंकि इतने अच्छे मेहमान नवाज बंदे हैं ना, अगर आप उन्हें ना मिले या टाइम ना दें तो वो माइंड कर यार आपने हमें बताया नहीं। हाँ जी, मेरे ना आप ही ये बात मैं आपकी काट रहा हूँ। मेरे एक दोस्त बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, मिर्ज़ा इनाम साहब, ठीक है। तो उन्होंने ना एक पोस्ट लगाई, आई एम गोइंग टू मरी, ठीक है। तो मैंने ना, हमारा प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब मुझे तो आपने टाइम दिया था, तो आप मरी चलेंगे मुझे बताए बगैर, तो वो मीटिंग किधर की? कहते हैं जो साहब बात सुने, मैं जब कोई भी ट्रिप पे जाता हूँ ना, जब वापस आता हूँ तो फिर वो लगाता हूँ। मैंने कहा इसमें क्या बात है? तो सेम लाइक यानी आप वाली उन्होंने बात बताई कि होता ये है कि जब आप किसी के पास जाते हैं, और यूरोप में खास तौर पे जो सब ये होता है कि अगर आपको कोई बंदा टाइम देता है, खाना खिलाता है, या 1 रात या 2 रात रखता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह पाकिस्तान में मशहूर है ना कि सरकारी मुलाजिम अगर आपको चाय पिलाए और दोस्त आपका खाना खिलाए, वो एक बैलेंस है। सेम उसी तरह जी यूरोप में भी है। तो वो आपकी बात है कि आप नहीं चाहते किसी को डिस्टर्ब करें मामला, तो ये सिलसिला होता है कि ये मेरा ना शुरू से ऐसे ही है। मैं जब भी कहीं जाता हूँ ना, ठीक है, मतलब मैं जितनी भी ट्रैवल है ना, मेरी अपनी खुशी के लिए मैं करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, जब भी कहीं जाता हूँ मेरी कोशिश होटल बुक करके दोस्तों के यार हम मिलेंगे, गपशप लगाएंगे, लेकिन मैंने ना ये होटल मेरा बुक है पहले। हाँ जी, हाँ उधर ही मैं रहूँगा। हाँ जी, लेकिन टाइम यहाँ दोस्तों पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे दोस्त हैं आप बिल्कुल फ्री होते हैं, यार आज यार हम खाना खाएंगे, ये इनकार नहीं कर सकते। अब कुछ हैं जो जानने वाले हैं। हाँ जी, मुझे एडवांटेज ये है कि भाई नासिर के उनके जानने वाले, चाहने वाले, और हमारी फैमिली के वो तकरीबन पूरे यूरोप में हमारा सारे बड़े अच्छे मेहमान नवाज हैं। हाँ जी, हाँ। तो उन्हें ये भी नासिर के भाई है, वो आए हुए हैं, तो वो बड़ी मोहब्बत है। चोई साहब की वजह से काफी एडवांटेज मिल बहुत एडवांटेज। हाँ जी, हमारे वालिद साहब की वजह से। हाँ बिल्कुल, और इनकी वजह से। हाँ जी, मेरी जो अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, मैं अपनी एंजॉय करता हूँ। मैं तो कहता हूँ मैं ऐसा बंदा हूँ, अगर मैं खारी अड्डे पे किसी रेडी से दही पल्ले भी मैं खा सकता हूँ, मुझे कोई जानता नहीं है। हाँ जी, ये बड़ा एडवांटेज है। हाँ, बड़ा अगर बिल्कुल आपको जानते हो ना, देखो ये क्या कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन ये होता है। लेकिन चलो फैमिली की रिस्पेक्ट है भाई नासिर की। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो अपने मजदूर से ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ऑलवेज रब्ता रहता है। हाँ जी, और सारे अच्छे फ्रेंड हैं। हाँ जी, और ये नासिर भाई की बात की आपने, तो वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, आपका एक सियासी बैकग्राउंड भी है, ठीक है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, और जब भी इलेक्शन होते हैं एक्टिव भी होते हैं, ठीक है। तो कभी आपके जहन में नहीं आया कि मैं भी सियासत की तरफ आऊँ, या ऐसा कभी जहन में नहीं आया, या कोई शौक वगैरह हो, या इस बारे में? चलो अल्लाह का शुक्र, ये हमारे ना वालिद साहब की तरफ से। हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने पहले कहा कि बैकग्राउंड आपका सियासी है। गुलाम छप्पर, वो उन्होंने 1970 में पहला सूबाई का इलेक्शन लड़ा, 79 में खारी एक चेयरमैन बने, और बड़े दबंग शख्स, बड़े रौबदार, और जो बात करनी थी। और हाँ जी, और बाद में नासिर भाई, उनके बाद में नासिर भाई हाँ जी काउंसलर बने, MPA के इलेक्शन लड़े। हाँ जी, लेकिन जब आप यूरोप में रहे ना 30 साल,
अच्छा। तो इंग्लैंड में 30 साल, जो मैं सोचूं ना, ये जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है ना, बिल्कुल अपनी लाइफ बंदे की अच्छी होनी चाहिए, बंदों के काम करें, लेकिन जो पॉलिटिक्स मैं करता हूँ उनके साथ, जब भी होता है सपोर्ट भी करते हैं, आके रहते हैं, बैकग्राउंड में सारी कैंपेन भी चलाता हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे मोस्टली मीडिया के साथ इंटरेक्ट या बैकग्राउंड प्लानिंग सारी वो मैं करता हूँ उनके साथ। फ्रंट मैन जो होता है वो नहीं। हाँ जी, हाँ, लेकिन बैकग्राउंड में सारे काम मैं करता हूँ, सारा आप ही करते हैं सारा। लेकिन सिर्फ करीबी दोस्तों को पता है यार, लेकिन मैं सामने ना कोई अखबारी इंटरव्यू, ना कोई स्टेटमेंट, वो मुझे शोशा ऐसी कोई फोटो सेशन वो नहीं है बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स डिफरेंट है, लेकिन वो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहने के लिए जो वो बेहतर समझते हैं। लेकिन मुझे कोई पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जी, हाँ, लेकिन एज ए फैमिली सपोर्ट, उनकी सपोर्ट में जब भी ज़रूरत होती है। अभी जब उनका बाहर का इलेक्शन था, हाँ बिल्कुल, पीछे मैं पहले ही आ गया, महीना पहले, और सारी वो मतलब मैनेजमेंट सारी मैं मैनेज करता रहा। मुख्तसर ये कि आपको बिल्कुल शौक नहीं है, और जो कर रहे हैं मैनेजमेंट उनकी या जो भी सिस्टम होता है उसको बैक चला रहे होते हैं, चलाते रहते हैं। अब आज उसमें मेरे के अलावा बल्कि हम कज़न है सारे। हाँ बिल्कुल, वो तो नासिर भाई हमारी फैमिली के बड़े हैं, ठीक है, और भी कज़न है हमारे, जो हालन में इमरान, इरफान जी बिल्कुल, अभी इंग्लैंड से तहार, सारे कज़न आए हुए हमारे। लकीली बिग फैमिली है, लेकिन सारे कज़न नासिर की सपोर्ट में हम सारे हर कदम इकट्ठे होते हैं। अब आज थोड़ा ज़ाती लाइफ की। जी जी। शादी लव मैरिज है अरेंज मैरिज? हाँ, शादी अरेंज मैरिज, लेकिन लव तो हो ही जाता है, अब वो बाद में आ रही। हाँ, शादी का जी हमारा जो फैमिली सिस्टम है, हाँ जी, अभी तो ज़रा डिफरेंट हो गया है। हमारे वालिद साहब और दादाजी ने बैठ के एक दिन में 8-10 शादियाँ इकट्ठी तय कर दें कि ये इसकी उधर आपस में कज़न वगैरह। अच्छा, आपस में कर दें। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें शादी से पहले ही पता था कि हमारी शादी होनी है। अच्छा, इधर ही होना, अरेंज लव में बदल जाता है। वो ऑलरेडी, लेकिन हाँ जी, हाँ, माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? हाँ, मेरे जी शादी को मेरी पिछले जनवरी में मैंने 30वीं सालगिरह की शादी की। अच्छा, 30 साल शादी को। ठीक है। मेरे 4 बेटे हैं, ठीक है, और मेरे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है। हाँ हाँ, बड़ा बेटा मेरा 28 है, और 28, दूसरा 20। स्टडी वगैरह कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? 28, 26, 24, और छोटा मेरा बेटा अयान, वो 15 का है। बड़े तीनों उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री कंप्लीट कर ली है। हाँ, वो अपने बिजनेस कर रहे हैं। हाँ जी, बड़ा अपना कर रहा है। सेकंड जो मेरे बिजनेस में हेल्प करता है, सेकंड एंड थर्ड। छोटा बेटा वो भी अभी स्कूल में है, वो पढ़ रहा है। जब यूरोप में होते हैं, जी जी, यूके या कहीं भी होते हैं, तो पाकिस्तान की वो कौन सी ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जिनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं? हाँ, पाकिस्तान जी हमारा सारा बचपन या लाइफ यहाँ गुजरी। हाँ जी, और बल्कि मैं आपको बताऊँ, मुझे जब बंदे पूछते हैं ना कि आपने 90 या 100 मुल्क कर लिए, गोरे बड़े पूछते हैं। हाँ जी, जो ना, तो आपका सबसे बेस्ट मुल्क कौन सा है? ये टिपिकल क्वेश्चन है। हाँ जी, मैंने बताता हूँ, मैं जो बेस्ट मुल्क है ना, वो मेरे 2 अपने मुल्क हैं, पाकिस्तान और इंग्लैंड। इनके मुकाबले का दुनिया में कोई नहीं है, हकीकत है। लेकिन पाकिस्तान, चलो मोस्टली फैमिली यूके में है, लेकिन यहाँ भी है। पाकिस्तान जी अपना जो दोस्त है यहाँ पे, उनको मतलब मिस करता है, फूड स्पेशली, घूमना फिरना, जो पाकिस्तान। थोड़ा सा एक और भी है ना, उधर के रूल रेगुलेशन और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जी जी, वो भी होता है। दूसरी एक चीज़ और होती है कि जहाँ पे आपने बचपन गुजारा है ना, वो हम अक्सर सोचते हैं ये पहाड़ी इलाका है, इधर ये बंदे किस तरह रहते हैं, इतनी दूर से पानी लेके आते हैं, चढ़ते हैं जानवर इस तरह। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो कहते हैं हम खुश हैं। सेम लाइक वही है कि आप जहाँ पे मर्जी चले जाए। अभी आपके अगर बच्चे हैं ना, वो यूके में पैदा हुए ना, तो फिर क्या होगा, उनको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा ही है। अगर वो आते भी हैं तो कुछ मजबूरी है, आपकी रिश्तेदारी की वजह से या कुछ और कर लें, जी जी, जिनकी वजह, वैसे उनको उनका मुल्क ही अच्छा लगना है। सेम लाइक मेरा ऐसे ही। लेकिन लकीली हम जो पाकिस्तान में जो खूबी है ना, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, वो हामियाँ भी हैं, लेकिन खूबियाँ ज़्यादा है, हर लिहाज से ज़्यादा। और जब भी अब यहाँ आता है अपना, लेकिन स्पेशल है पाकिस्तान है ही। जैसे भी पॉलिटिकल सिचुएशन हो, जो भी हो, बंदा कहता है कि लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है। हाँ जी, हाँ, चलो, मेरी तो शुरू से कोशिश थी अपने बच्चे भी हमारे यहाँ पे रहें। बिल्कुल। लेकिन जो यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, अल्लाह पहले एक उम्मीद थी कि बेटर होगा। हाँ जी, लेकिन सही होता नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क है। हाँ जी, लेकिन इसी वजह से हमारे बच्चे यहाँ पे आके रह नहीं रहे। बहुत से बच्चे मेरे दोस्त बाहर हैं, उनसे बात होती है ना, तो कहते हैं यार, बच्चों को कहते हैं उधर तो जाके जब अगर हमने मरना है ना तो पाकिस्तान में चले जाए,
यानी कि आप देखते हैं ना कि बंदा मारना इस मुल्क में ऐसे है जैसे कोई बात ही नहीं है। तो वो सेंसिटिव इलाके के हैं, सेंसिटिव मुल्क के हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो उन्होंने मैरिड हो गए हैं और देखी नहीं है। इधर वो चीज़ें जो हो रही हैं वो बचपन से ही हम देख रहे हैं। तो ये भी काफ़ी है मेरे ख्याल में कि वो न्यूज़ वगैरह देखते हैं या चैनल हमारा, इतना जुल्म होता है उधर। ये भी एक मेरा ख्याल है थोड़ा सा है, बहुत बड़ा फैक्टर है जिस तरह मीडिया शो करता है। हाँ, लेकिन है भी ठीक है। बस मेरे सामने एक एग्जाम्पल, मेरा छोटा बेटा है आदिल, तीसरे नंबर का, 10-12 साल पुरानी बात होगी, ARY न्यूज़ लगी हुई, कोई बम धमाका हुआ तो उन्होंने वो पाकिस्तान में यहाँ पे ये धमाका हो गया। यो अच्छा, वो बच्चा देख रहा, मुझे याद ना कि वो बैठा हुआ, मैं चैनल चेंज कर दूँ। हाँ बिल्कुल। वो देखता रहा पहले 2 मिनट, उसका मेरा लिए 10-12 साल का होगा, तो खड़ा होकर मुझे कहता है, डैड ये पाकिस्तानी क्यों ऐसा करते हैं, क्यों वहाँ पे ऐसे होता है, बड़े गुस्से से। हाँ जी। और मैंने ना, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ये ना, क्यों हाँ जी। हाँ, लेकिन ये हमारी बैड लक है। हाँ जी, जिसमें हमारे कंप्लीट पीस कभी नहीं आया। हाँ जी, उसमें या स्पेशली जो थोड़ा बहुत मीडिया ज़्यादा उसे ऐसा बताता है बिल्कुल कि वो है, हम तो पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन अगर फॉरेनर्स को देखें तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान में तो हर जगह यही हो रहा है, रेगुलर चल रहा है। और ये भी मेरा वजूहात है काफ़ी। ऐसा मुल्क नहीं है, अगर 1-2 कहीं पे हो भी जाए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये इतना बड़ा मुल्क है, बाकी पीस है वहाँ पे, पीसफुल है। आप जाएं वहाँ पे एंजॉय कर, जितने ही हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तानी बंदों में है ना, हाँ जी, वो दुनिया में कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे एक मतलब वाइट फेस का बंदा एज ए टूरिस्ट आ जाए, किसी रेस्टोरेंट में बैठा हो तो 10 बंदे उसका बिल देने के लिए आगे आ जाएंगे, बिल देने के लिए, सेल्फियां बनाएंगे, उससे बड़ा प्यार करेंगे, उसे रिस्पेक्ट देंगे। हम अक्सर देखते हैं ना कि फॉरेनर आया हुआ है टूर के लिए, तो हमारा भी इत्फाक होता है जाने का, ये भी टूर के लिए आते हैं, तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा केयरिंग और प्यार करते हैं उनसे। जी बिल्कुल। बस ये है कि कुछ नेगेटिव ऑलरेडी, कोई भी हम मुआशरा ले लें, कोई कहीं भी चले जाए, जहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव ऑलरेडी है, चूज़ आपने करना है। बिल्कुल, वो ये चीज़ है। बचपन में शरारती बच्चों में शुमार होता था या शरीफ बच्चों में, इस बारे में कुछ बताएं। अच्छा ये वैसे ना शरारतें भी करते थे, लेकिन मैं पढ़ाई में भी बड़ा अच्छा था। अच्छा। हाँ, पढ़ाई में हमारी, बल्कि हम कल एक दोस्तों का ग्रुप बैठा था, हम स्कूल के फ्रेंड्स इकट्ठे हुए। हाँ जी, बड़े दिनों के बाद। तो मैं अपनी क्लास में मैं ऑलवेज 3rd या 4th या 5th मेरी पोजीशन हुआ करती थी। अच्छा। तो हमारी क्लास में थे 55 स्टूडेंट थे, FT स्कूल में। हाँ जी। अच्छा, FT स्कूल में। हाँ जी, तो 3rd 4th या 5th। हाँ जी, तो शरारतें भी बहुत की। हाँ जी, शरारतें। कोई ऐसी शरारत बचपन की जो आज भी याद आती हो तो आप सोचते हैं यार मैंने ये भी किया था, थोड़ा सा नदामत होती हो, ऐसा नहीं? जो शरारतें हैं ना, उसमें नदामत की कोई बात नहीं, जो शरारत कर ली वो कर ली है। लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि उस वक्त तो महसूस नहीं होता। ये जी हाँ। आज जब आप मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, बंदा जो कोताहियां गलतियां बचपन में या जवानी में करता है, वो थोड़ा सा आता है ना, तो बंदा सोचता है यार वो मैं भी ये काम करता रहा उदू निकिया दिया। ठीक है, तो ऐसा कोई वाकया। लेकिन अगर ना बचपन शरारतों के बगैर बचपन है ही नहीं। ये लेकिन कभी कभी मैं सोचता ना, चलो शरारत के अलावा हम गर्मियों में ना संडे को क्रिकेट खेला करते थे अर्ली मॉर्निंग। तो मुझे याद है सुबह ना पहला मैच 4 या 5 बजे जब लाइट होती थी ना, हम इधर रिंगा रोड पे रहते थे, साथ ही ये पड़ा का ग्राउंड था। हाँ बिल्कुल। 5 बजे सुबह इस ग्राउंड में आ जाना, एक टीम खड़ी होनी। हाँ जी, हमने 20 आवर्स उस टाइम पे 1991 की बात कर रहा हूँ, 20 मैच खेलना। एक हाथ हमारा दूसरी टीम बाहर वेट कर रही है, उसे साथ लेके, और 8 बजे 2 मैच खेल के घर जाके नाश्ता करके सो जाना। अब मैं जब कहीं वहाँ पे अपने गोरों के साथ भी करता ना बात, और ऐसे हम किया करते थे। लेकिन अभी मैं खुद सोचूं ना यार, 4 बजे हम उठ कैसे जाया करते हैं संडे को, 4 बजे उठ के जाना। दौर में ये उस एज में पता क्या होता है कि वालिदैन उठाए ना, वो पुत्र उठ नमाज पढ़ा। हाँ जी, तो बंदा नहीं उठता। लेकिन मैच का इतना मैच का था, रात को सोने से पहले हाँ जी नींद नहीं आती है, सुबह मैच है, हमने पहुंचना। हाँ जी, लेकिन अभी सुबह बच्चों को भी बताता हूँ यार ऐसे। लेकिन मैं खुद सोचता हूँ यार 4 बजे मैं जाग गया, कैसे जागा करता था। हाँ जी, लेकिन वो जी बचपन की यादें हैं वो। लेकिन वो इसी मौसम में, इसी एनवायरनमेंट में हो सकती हैं। हाँ, और लेकिन वो बड़ी स्पेशल यादें सारी पाकिस्तान की। बचपन भी बड़ा अच्छा गुजरा। हाँ जी, जवानी भी अच्छी गुजरी। अल्लाह का
अल्लाह का बहुत शुक्र रहा। हाँ जी। फरूक भाई, यकीन करें आपसे बातें कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद भी है हमारे नाजरीन हमारा प्रोग्राम देखेंगे, एक दफ़ा वो लाजमी मेरी तरह हैरान होंगे कि एक बंदा इतने अरसे में इतने ममालिक का विज़िट किया और कारोबार भी वो मैनेजमेंट के साथ चलाया, फैमिली को भी टाइम दे रहा है, दोस्तों को भी टाइम दे रहा है, उससे के हर चीज़ का एक लेवल या सिस्टम रखा। आपने मुझे अपने कीमती टाइम से टाइम दिया, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया।